अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी मुझसे अलग चल रही है या मेरा कहना नहीं मान रही है, बात बात में लड़ाई झगड़ा करती है, तो उसके मन में क्या चल रहा है यह आप सोचने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रही है? इसका कारण हो सकता है कि उसके जीवन में कोई प्रेमी आ गया हो या कोई और व्यक्ति आ रहा हो या फिर आपकी उन आदतों से वह परेशान होती हो जिनके कारण आप उसे परेशान करते हैं। इन सब बातों को समझकर आपको उस पत्नी को वश में करने के लिए यह प्रयोग करना होगा। तो वह पत्नी आपके सानिध्य में रहेगी और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, हर बात आपका कहना मानेगी। परंतु आपको भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और नमस्कार करते हुए मित्रों, आपको वशीकरण की यह एक ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जो आप अपने घर को सुधार कर स्वर्ग बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो जो पहली बार देख रहा है वह इसको सब्सक्राइब करे और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर सकता है। किसी का घर बर्बाद होने से अगर बचता है तो इससे अच्छी खुशी मुझे क्या हो सकती है। मित्रों, हर परिवार सुख शांति से रहना चाहता है, परंतु कुछ कमियां किसी न किसी कारण से उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे पुरुष की तरफ से हो चाहे स्त्री की तरफ से हो। दोनों ही कंडीशन में परिवार ही बर्बाद होता है और इसमें पिसते हैं बच्चे। बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं रहता है। हम उस समय यानी जिस जीवन की गाड़ी को चला रहे होते हैं उस समय हम पूर्ण समझदार होकर भी वह कुछ गलत कार्य करने लगते हैं जिनका परिणाम भयंकर हमारी गृहस्थी को भोगना पड़ता है। उससे बचने के लिए आप थोड़ा संयम में रहें, थोड़ा समझदारी से काम लें और अपने परिवार का थोड़ा ख्याल रखते हुए और अपनी पत्नी या प्रेमिका का ख्याल रखते हुए ही आप आगे बढ़ें। कभी कभी हम अनदेखी कर देते हैं पत्नी की बातों का या पत्नी के कार्यों का, तो वही हमारा घर गृहस्थी का हिसाब किताब खराब होने लगता है। अब इसमें या तो हम गलत कार्य करें तब हम पत्नी को अनदेखा करते हैं, या पत्नी गलत कार्य कर रही है उसे हम अनदेखा कर रहे हैं तब भी गृहस्थी बिगड़ती है। इन दोनों ही दशाओं में हमें दोनों पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अब अगर आप यह सोचते हैं कि यदि पत्नी ही गलत है तो यह नितांत गलत है। क्या है कि पुरुष भी गलत होते हैं जो अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। परंतु यदि किसी की पत्नी गलत है या गलत चाल चलन पर चल रही है तो उसके लिए आप इस उपाय को करके उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। प्रेम से समझाकर बुझाकर, लड़ाई झगड़ा कतई नहीं करना है, यह पहली बात है। दूसरी बात, उसके लिए जो हम यहाँ तांत्रिक उपाय बताएंगे आप उसका प्रयोग करके अपने घर गृहस्थ को बचा सकते हैं। एक तो आपका मंत्र इसमें हम देंगे, उस मंत्र का उसके नाम से डेली सुबह या शाम को जाप करें, कम से कम 1 माला का जाप करें। और उस स्त्री का कोई कपड़ा ले लें, एक कोई पहना हुआ कपड़ा हो, चड्डी हो, बिरा हो, दुपट्टा हो, कोई चुन्नी हो, कोई सलवार हो, सूट हो, कोई भी कपड़ा हो पहना हुआ, उस कपड़े में आप उस स्त्री का फोटो रखें एक, और उस फोटो के पीछे आप नाम लिखें उसका, स्त्री का। सफेद आंकड़े के रस से लिखना है। उसको लिखकर उस फोटो के पीछे, तो उस फोटो को उस कपड़े में लपेट दें। लपेट कर, छोटा कपड़ा हो तो उत्तम रहता है क्योंकि रखने में सुविधा रहती है। उसे आप किसी वजन से दबाएं, या तो अलमारी के नीचे दबा दें या किसी बक्से के नीचे दबा दें या किसी ईंट या पत्थर के नीचे
दबा कर रख दें। और जब आप वहां जाएं तो एक बार कम से कम यह कहें कि तुम मेरे वश में रहकर कार्य करो, घर गृहस्थी को चलाओ और इधर उधर मत भटको। यह एक दो बार शब्द वहां बोलना चाहिए और सुबह और शाम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार पढ़ें, ओम चल चल अमुकी वश माने हुम पट। अमुकी के स्थान पर उस स्त्री का नाम बोलें तो आपकी जो घर गृहस्थी बिगड़ती है वह बिगड़ेगी नहीं और वह पत्नी यानी औरत कभी बाहर नहीं जाएगी, न बाहर जाने की सोचेगी, आपके सानिध्य में रहेगी, कम बोलेगी, आपकी बात मानेगी, बशर्ते आपको संभालने का कार्य करना है। ऐसा ना हो कि वह सारी बातें आपकी मानना शुरू कर दे और आप कोई गलत कदम उठाना शुरू कर दें, फिर बहुत घर में तांडव होने लगेगा। मंत्र का प्रभाव ऐसा ही है। यदि आप उसको वश में करने का प्रयोग करेंगे और आप गलत चाल चलन पर चलेंगे तो आपके घर में झगड़ा अवश्य होगा, यह आप निश्चित मान लीजिए। क्योंकि जब मंत्र एक पर कार्य करेगा तो दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसका। क्यों कि वह गलत कार्य कर रहा है, जिसके लिए हमने प्रयोग किया वह तो रुक रहा है और आप उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मंत्रों को सोच समझ कर करना चाहिए। और गुरु दीक्षा नहीं ली है तो गुरु दीक्षा लेकर पहले एक माला गुरु मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र में शक्ति होती है। गुरु मंत्र की शक्ति से उस व्यक्ति में जो भी मंत्र जाप करता है उसमें सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य नहीं है, एक बार गुरु बना लीजिए, हमेशा जीवन भर के लिए गुरु हो गया। जो जैसा बताएं गुरु वैसा करते रहना चाहिए। आप अपने घर परिवार को सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। अगर एक बार आपकी गृहस्थी बिगड़ गई फिर जीवन में उसे आप बना नहीं पाएंगे। क्यों कि जब दो दिलों में दरार पड़ जाती है उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है और फिर दिल भी इधर उधर मिलने लगते हैं तो उनका मन भी वहां लगने लगता है। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के लोग आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, जिनको साल साल 2-2 साल हो गया पत्नी को जाए हुए, वह बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ आ भी जाती हैं और कुछ नहीं भी आती हैं। क्योंकि जब कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के सानिध्य में चली जाती है तो उसका आना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वहां भी उसे प्रेम होने लगता है। आप अपने परिवार को संभाल कर रखेंगे तो इससे अच्छा कोई भी गृहस्थी का कार्य नहीं है। फिर आप गृहस्थी में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। मित्रों, आपका और आपके परिवार का कल्याण हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।